वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। हम अपनी लास्ट क्लास में बेटे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमने टॉपिक लिया था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं इस क्लास में। वहाँ हमने पढ़ा था कि व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ इरेगुलर विड्रॉ अमाउंट एट इरेगुलर इंटरवल देन वी यूज प्रोडक्ट मेथड। ठीक है। इन आवर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डू एवरेज पीरियड मेथड। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि व्हेन पार्टनर विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट, इसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए कि इस मेथड को यूज कब करेंगे, कि एक तो वो फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और एक रेगुलर इंटरवल पे कर रहा है। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल, देन वी यूज प्रोडक्ट पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। आई होप क्लियर होगा ये बात कि कब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है बेटे, अब इसके अंदर 3 केसेस आते हैं और हर 3 केसेस के अंदर हमारे अदर 3 केसेस हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट कि सबसे पहले कि एवरेज पीरियड मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। चलिए, तो अंडर एवरेज पीरियड मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स multiply by rate of interest divided by 100 into average period डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टोटल ड्राइंग्स तो ये समझ आ ही रहा होगा। बात करते हैं एवरेज पीरियड की कि हाउ टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left after last drawing और एवरेज की बात है तो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का। हाउ, केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस के अंदर भी सब केस मैंने बताया कि हर केस के अंदर 3 केसेस हैं। तो पहला केस हम लेके चलते हैं, व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ a fixed amount at the beginning of every month। ठीक है, कि जब पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट को हर मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ करता है। ठीक, फॉर्मूला सेम ही रहेगा ड्राइंग्स निकालने का, बट मेन बात है एवरेज पीरियड निकालने की। तो व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हम मान के चल रहे हैं कि आप पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट की जगह मैं ले लेती हूँ कि सपोज ही विड्रॉ ₹2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड, देखो अगर वो हर महीने के बिगिनिंग में 2000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है तो पूरे साल में कितना विड्रॉ करेगा, 2000 इंटू 12 कितना हो गया, 24,000। ठीक है, तो हमारी टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई, 24,000। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा हमें दिया हुआ है 10%, तो 24,000 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारा 10%। अब हमें चाहिए क्या, एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, इफ यू विड्रॉ 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो देखो फर्स्ट मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि वो 1 अप्रैल को विड्रॉ कर रहे हैं। 1 अप्रैल को जब वो विड्रॉ करता है तो हमारे पास कितने मंथ्स बच गए, 1 अप्रैल को विड्रॉ किया तो पूरे 12 मंथ्स में बचे फर्स्ट ड्राइंग विड्रॉ करने के बाद। तो एवरेज पीरियड की बात मैं कर रही हूँ आपसे, 12 months प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग,
अब 12 मंथ्स के बाद लास्ट ड्राइंग के यानी कि वो करेगा 31 मार्च है उसका एंड हो रहा है, तो यानी कि 1 मार्च को उसने विड्रॉ किया होगा। तो कितना मंथ बचा हमारे पास? 1 मंथ। भाई साल 12 महीने का होता है ना, तो अगर 21 22 का सेशन ले रही हूँ तो एक बार उसने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, फिर 1 अप्रैल के बाद 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, इस तरह से वो विड्रॉ करता जाता है। ठीक है, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट मंथ के बाद उसके पास बचे 12 मंथ पहली ड्राइंग विड्रॉ करने के बाद। जब वो लास्ट ड्राइंग विड्रॉ करेगा जो कि मार्च 22 तक पहुंच जाएगा, तो उसने 1 मार्च को विड्रॉ किया, वो उसकी लास्ट ड्राइंग होगी पूरे साल में। तो लास्ट ड्राइंग के बाद उसके पास बचा 1 मंथ। अब इसकी एवरेज निकालेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो टोटल आ गया 13/2। तो कितने मंथ्स हो गए? 6.5 मंथ्स। आई होप ये बात समझ आई होगी। ठीक है, तो 6.5 मंथ्स का वो क्या निकाल लेगा? अब ये हमारा आ गया टाइम पीरियड। अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 24,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 10% और मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड विच इज 6.5 मंथ्स। तो आप इसको 6.5 डिवाइडेड बाय 12 भी लिख सकते हो, या 6.5 को आप 13/2 कर मल्टीप्लाई बाय 12 करके भी रख सकते हो। तो जैसे भी कैलकुलेट करना है, जिस भी मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप बेटे आपको ये समझ आया होगा। इसको सॉल्व भी करके दिखा देते हैं। ये कट जाएगा, 20 हो जाएगा, या 650 इंटू 2 कर लो। ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई होप आपको क्लियर होगा। ये बात समझ आई बेटे? एक सेकेंड जरा आप लोग इसको देखो, मैं 1 मिनट में आई। हाँ जी बेटे, आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। चलिए, अब आपको ये एवरेज पीरियड और ये फॉर्मूला समझ आ ही गया है। अब मैं केसेस बता देती हूँ। अभी हमने देखा कि व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब इसी का सेकंड केस है, व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ a fixed amount at the middle of every month। ठीक, बाकी चीज तो आपको समझ आ गई है। एवरेज पीरियड की हम यहाँ पे बात करेंगे। अब अगर वो मिडिल में अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, एवरी मंथ कर रहा है बट मिडिल में करता है, तो एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे? ड्राइंग्स लेफ्ट आफ्टर मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 15 को निकाला होगा उसने, 15 अप्रैल को, तो उसके पास कितने मंथ्स बचे? 11.5। ठीक है, अब जब वो लास्ट ड्राइंग विड्रॉ करेगा तो 15 डेज बचेंगे, यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 12 हो गया। 12 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया? 6 मंथ्स। आई होप ये क्लियर होगा। अब सेम ही केस है, बस अब क्या था? अब पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द मिडिल, अब हम लेते हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, पार्टनर एवरी मंथ ही विड्रॉ कर रहा है, बट अब कैसे विड्रॉ कर रहा है? एवरी मंथ के एंड में। तो मंथ एवरेज पीरियड क्या होगा इसका? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद उसके कितने मंथ्स बचे? उसके पास 11 मंथ्स। ठीक है, अब उसने किया होगा 30th अप्रैल को, और जब लास्ट ड्राइंग्स उसने विड्रॉ करी तो उसने 31 मार्च को किया होगा, तो 0 डेज डिवाइडेड बाय 2, तो 11/2, इसको क्या हो जाएगा आपका? 5.5 मंथ्स। ये आपका एवरेज पीरियड आ गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं 3 केसेस की बात करूं, व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ एट रेगुलर इंटरवल, तो आप इसको इस तरह से एक टेबल की फॉर्म में देख सकते हो।
कि एट द बिगिनिंग एक रेगुलर इंटरवल पे निकाल रहे हैं, तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हमने कितना निकाला 6, यहीं पे लिख लेते हैं 6.5 मंथ्स का एवरेज पीरियड हो जाएगा। अगर वो मिडल में निकालता है तो एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ तो हो जाएगा 6 मंथ्स, और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ में हो जाएगा 5.5 मंथ्स। तो ये आपका एक शेड्यूल बन गया। ठीक है, इसको लर्न करने का एक और भी आसान तरीका है कि मिडिल का याद कर लो। मिडिल में होता है जब वो एवरी ईयर एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, पूरे साल में एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, तो मिडिल में होंगे 6 मंथ्स, फिर उसमें 0.5 लेस कर दो तो एंड का हो जाएगा, और 0.5 ऐड कर दोगे तो आपका बिगिनिंग का आ जाएगा। तो जैसे भी आप चाहो, देखो याद तो किया जा सकता है किसी भी चीज़ को, बट बाई चांस आप उसको भूल जाओ या आपको कोई कंफ्यूजन हो जाए, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आपको एवरेज पीरियड निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट केस। अब सेकंड केस की बात करते हैं। व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं। क्वार्टर आपको पता है एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, अब क्वार्टरली भी विड्रॉ करें, क्वार्टरली विड्रॉ में वही एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, 3 केसेस हो सकते हैं। अब इसका एवरेज पीरियड निकलेगा कैसे, देखो क्वार्टरली का मतलब है 3 मंथ्स पे विड्रॉ कर रहे हैं। अब एवरेज पीरियड बिगनिंग की बात कर रही हूँ। पहले बिगनिंग में व्हेन ही विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो उसमें क्या होगा, देखिए पहले क्वार्टर पे उसने विड्रॉ किया तो उसके पास कितना रहा, पूरे 12 मंथ्स रहे। ठीक है, और जब नेक्स्ट क्वार्टर के मिडिल में वो विड्रॉ करेगा, सॉरी बिगनिंग में वो विड्रॉ करेगा, तो उसके पास 3 मंथ्स बचेंगे। राइट, समझ आ रही है आपको बात? तो डेट इज 15/2, तो कितने मंथ्स हो गए, 7.5 मंथ्स। ये बात क्लियर है? अब बात करते हैं मिडिल की। व्हेन ही विड्रॉ एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो जब वो फर्स्ट में विड्रॉ करेगा यानी कि 1.5 मंथ्स पे विड्रॉ करेगा, तो 1.5 मंथ पे विड्रॉ करने के बाद कितना टाइम बचेगा उसके पास, 10.5 मंथ्स। ठीक है, और जब लास्ट में विड्रॉ करेगा तो 1.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो 10, 11, 12 हो जाएगा। ये 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 6 मंथ्स। तो सेम ही है जो बिगनिंग में करता है, एवरी मंथ वाला केस ही है। और अब एंड की बात करें तो एंड में विड्रॉ पहले मंथ पे विड्रॉ करने के बाद उसके फर्स्ट ड्राइंग के बाद 9 मंथ्स और लास्ट ड्राइंग के बाद 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो 4.5 मंथ्स। अब यहाँ पे भी आप चाहो तो एक लर्न करने के लिए बना सकते हैं कि क्वार्टर में मिडिल का 6 ही होता है, बट उसमें अगर आप -1.5 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एंड का आ जाएगा। और अगर आप +1.5 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का एवरेज पीरियड आप आसानी से ले सकते हो। आई होप ये समझ आया होगा। इसके बाद एक थर्ड केस और है, क्वार्टरली के बाद मिडिल ऑफ एवरी ईयर या एवरेज ड्यूरिंग 6 मंथ्स। ठीक है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग 6 मंथ्स। ठीक है, अब ड्यूरिंग 6 मंथ्स में भी फिर वही 3 केस हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स, एट द मिडिल ऑफ एवरी 6 मंथ और एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स। ठीक, अब अगर हम बिगिनिंग का निकालें तो बिगिनिंग में आप देखो कि व्हेन ही विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ ड्यूरिंग 6 मंथ्स, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद उसके पास बचेंगे पूरे 6 मंथ्स, है ना, क्योंकि उसने फर्स्ट को विड्रॉ किया होगा। उसके बाद लास्ट ड्राइंग्स के बाद उसके पास बचेगा 1 मंथ, तो 6/2 डेट इज 7/2, तो 3.5 मंथ्स आ गया हमारा ये। ठीक है, अब उसके बाद मिडिल में जब करते हैं तो मिडिल में क्या हो जाएगा,
मिडिल में उसके पास क्या बचा बेटा, जब उसने पहले विड्रॉ किया मिडिल में तो उसके पास बचे 5 मंथ्स बचे पूरे, है ना, ड्यूरिंग 6 मंथ्स में। तो ड्यूरिंग 6 मंथ्स की जब हम बात करेंगे तो एट द मिडिल ऑफ ड्यूरिंग 6 मंथ्स तो उसके पास बचेंगे 5.5 मंथ्स, मिडिल में कर रहा है। और उसके बाद लास्ट में बचेंगे 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 मंथ्स। और जब एट द एंड ऑफ ड्यूरिंग 6 मंथ्स करता है तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो मंथ्स लेफ्ट हुए हमारे वो कितने हुए, 5 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग के बाद 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो 5 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 2.5 मंथ्स। ठीक, अब अगर बात करूं लर्न करने की, तो लर्न कैसे कर सकते हो, यहाँ से 0.5 माइनस कर दोगे तो एंड की आ जाएंगी, और 0.5 ऐड कर देंगे तो हमारी बिगनिंग की आ जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों कैसे समझ आए होंगे। तो इन शॉर्ट हम इसको लिखना चाहें तो कैसे आप लिख सकते हैं, तीनों को एक शेड्यूल बना सकते हैं, और शेड्यूल बना के याद कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना आ ही गया है बेटा, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो एक तो हमने किया ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि मेन बात जो इस कंसेप्ट में है वो एवरेज पीरियड निकालने की है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर में बिगनिंग में हो गया 6.5, मिडिल में हो गए 6 मंथ्स, और एंड में हो गया 5.5। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं क्वार्टरली की, तो क्वार्टरली में बिगनिंग में हो गए, ऐसे भी डाल लेते हैं इसका कॉलम, क्वार्टर में बिगनिंग आपका, मिडिल तो 6 मंथ्स ही है, अब 1.5 लेस किया था हमने तो ये था हमारा 4.5, और ऊपर 1.5 हमने ऐड किया था तो डेट इज 7.5। ठीक है, और फिर ड्यूरिंग 6 मंथ्स वाला केस है, ड्यूरिंग 6 मंथ्स में मिडिल में हमारा होता है 3 मंथ्स, ये हो गया 3.5। ठीक है, और नीचे 0.5 लेस करेंगे तो हमारा आ गया 2.5। आई होप आपको बेटे ये कंसेप्ट समझ आया होगा। बस इसकी हेल्प से जब एवरेज पीरियड निकल आता है तो एक मैं बता ही चुकी हूँ कि किस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी हमें गिवन होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, और एवरेज पीरियड निकालने के लिए हमें इन तीन में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। और ये मेथड हम कब यूज करेंगे, व्हेन अ पार्टनर विथड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट एट द रेगुलर इंटरवल एट अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, देन वी यूज दिस मेथड। आई होप दिस कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बेटे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस। बाय बाय।